नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि ढांचागत कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा देने की करेंगे शुरुआत। आज मनाया जा रहा है विश्व जनजातीय दिवस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई। राज्य में 51,328 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 37,163 रोगी हुए ठीक। और प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि ढांचागत कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शुरुआत करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों के लिए 17,000 करोड़ रुपए की छठी किश्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ 90 लाख से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष नकद लाभ पहुंचाया गया है। इससे किसान कृषि और परिवार से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुए हैं। इस योजना के जरिए कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे पहले कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। वहीं इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। आज विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया के जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पर हमारी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी समाज की प्रकृति पूजक के रूप में अपनी एक खास पहचान है। गीत और नृत्य के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। उनके लोकगीतों में भी प्रकृति से उनके लगाव की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एंटीजन आधारित रैपिड टेस्ट की बजाय आरटी-पीसीआर टेस्ट किट से ही जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि विशेषज्ञों ने इस किट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। श्री गहलोत ने कल कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बड़े स्तर पर अपनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन के रूप में अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लोगों के जीवन बचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को थीम बनाकर काम करना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.53% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1% से काफी कम है। श्री गहलोत ने मृत्यु दर को और अधिक घटाने के लक्ष्य पर काम करने का सुझाव दिया और कहा कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के बावजूद यदि मृत्यु दर नियंत्रित रहती है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 51,328 हो गई है। इनमें से 37,163 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक इस संक्रमण से 778 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल प्रदेश में 1171 नए मामले सामने आए। पाली में सर्वाधिक 180 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जोधपुर में 164, जयपुर में 103, अजमेर में 93, अलवर और बीकानेर में 91, भीलवाड़ा में 63, नागौर में 52, उदयपुर में 47, बांसवाड़ा में 34, बाड़मेर में 27, सीकर में 26, झालावाड़ में 23, डूंगरपुर में 22, झुंझुनू में 19, धौलपुर में 15, टोंक में 8, दौसा में 4, बूंदी और जैसलमेर में 3-3, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में 1-1 नए मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। श्री मेघवाल ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकीय सलाह पर एम्स में भर्ती हैं। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिले में जल्दी ही कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लैब की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता ने बताया कि लैब के शुरू होने से कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में जल्द ही कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लैब शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर बजट भी आवंटित कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय में शुरू होने वाली इस लैब के लिए जरूरी उपकरण RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में कोरोना लैब शुरू करने के आदेश प्रदान किए गए थे। इसी के तहत लैब को शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। लैब में 6 डॉक्टर, 25 लैब टेक्नीशियन, 6 सहायक कर्मचारी और 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। अभी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब ये रिपोर्ट मात्र 24 घंटे में उपलब्ध हो सकेगी। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने में इससे काफी मदद मिलेगी। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। प्रदेश में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद पैदा हुए सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के करीब 12 विधायकों को सुरक्षित और एकजुट करने के नाम पर गुजरात भेजा गया है। कुछ विधायकों को जयपुर बुलाया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गहलोत खेमे की ओर से पार्टी के कुछ विधायकों को लगातार प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उन पर उचित दबाव बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित और एकजुट करने का निर्णय किया है। बाड़ाबंदी का शब्द जो है उसकी आविष्कारक कांग्रेस पार्टी उन पर सूट करता है। बीजेपी के लोग 12 लोग या जिले के लोग अपने घूमने कहीं चले गए और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। मुझे इस बात का पहले से संज्ञान था, लेकिन केवल मीडिया में चर्चा से बचने के लिए मैं अपने लोगों को कांग्रेस जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है उनकी प्रताड़ना का शिकार होने के लिए कैसे छोड़ दूं। इसलिए वो गए हैं। हमें जल्दी 2 दिन 5 दिन में विधायक दल की जब बैठक बुलाएंगे सब लोग आएंगे। जिले के लोगों का तो वो अपने अपने हिसाब से आपस में बातचीत करते रहे, उनका मनोबल बढ़ा रहे, कोई उनको परेशान नहीं करे। हमारा विधायक दल पूरे तरीके से इंटैक्ट है। ये राज्यसभा में भी देखा था। आशंका उनको है, हमारा किसी विधायक पर अविश्वास नहीं है। सब लोग एकजुट हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की श्रृंखला में आकाशवाणी से आज प्रस्तुत है वाणिज्य और उद्योग पर विशेष प्रसारण। सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों से भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कारोबार में आसानी के संदर्भ में वैश्विक सूची में भारत के स्थान में सुधार हुआ है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने वैश्विक महामारी के दौर में भी नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आकाशवाणी को ये जानकारी दी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। कल भी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और नागौर में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि ढांचागत कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा देने की शुरुआत करेंगे। आज विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्य में 51,328 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 37,163 रोगी ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।